हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरी वीडियोस से काफ़ी कुछ ले रहे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए या जिस भी विषय पर उत्तर चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं उस विषय पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी वीडियोस आती हैं। तो आज का हमारा विषय है साहित्यिक पत्रकारिता की अर्थ, अवधारणा और महत्व। क्योंकि किसी विद्यार्थी ने या यूँ कहूँ कि मेरे किसी मित्र ने मुझे कमेंट किया था कि मैं साहित्यिक पत्रकारिता की अर्थ, अवधारणा और महत्व पर एक वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज की हमारी वीडियो जो है साहित्यिक पत्रकारिता का अर्थ, अवधारणा और महत्व पर होने वाली है। ठीक है, तो आइए चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता का क्या अर्थ है, उसकी अवधारणा क्या है, अवधारणा यानी उसकी बनावट क्या है और उसका महत्व क्या है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता का अर्थ है विभिन्न रचनाकारों के सृजनात्मक और वैचारिक लेखन का पत्र पत्रिकाओं में समयबद्ध प्रकाशन। साहित्यिक पत्रिकाएं अवधि के अनुसार मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, अर्धमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और अनियतकालीन कही जाती है। इनका एक संपादन मंडल होता है जो रचनाओं का चयन करके उन्हें यथास्थान यथा समय प्रकाशित करता है। ये पत्रिकाएं नियमित रूप से पाठकों तक पहुंचती हैं। उन पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। कभी कभी ये विशेषांक प्रकाशित करती हैं। चांद नामक पत्रिका ने फांसी अंक, अछूत अंक, विधवा अंक, विदुषी अंक आदि छापकर बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। प्राचीन पत्रिकाएं प्रायः अपने नाम के साथ कुछ मोटो प्रकाशित करती थी। जैसे हिंदी प्रदीप का मोटो था नैमात्मा बलहीन लभ्याम। प्रभा का मोटो था प्रभापूर्ण हो जाए प्राची दिशा। मतवाला का था अमीय गरल सम सीकर रविकर, भाव विभाव भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। सरस्वती का था सरस्वती श्रुति महती महित्याम आदि। इन पत्रिकाओं ने अनेक आंदोलन चलाए हैं। आर्य समाजी पत्रकारिता इसका उदाहरण है। साहित्यिक पत्रकारिता में विचारोत्तेजना की वृद्धि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए ये विवादी लेखन एवं पोलीमिक्स को बढ़ावा देती है। जैसे प्रतिबद्धता, रूपवाद, समसामयिकता, आधुनिकता, परंपराबोध आदि से संबंधित बिंदु बराबर विचाराधीन होते रहते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता विधाओं के अनुसार भी बटी रहती है। जैसे काव्य पत्रकारिता जिसमें समस्या पूर्तियाँ, छंदोबद्ध तथा अतुकांत कविता, गीत, नवगीत, गज़ल की अलग अलग प्राथमिकताएं रही हैं। भाषा, समाज और साहित्य के विकास में साहित्यिक पत्रकारिता की बहुत बड़ी देन रही है। साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से ही छायावाद, प्रयोगवाद जैसी युग प्रवृत्तियों का प्रवर्तन हुआ है। अनेक विचारधाराओं का उन्मेष हुआ है। विशिष्ट प्रतिभाओं की खोज हुई है। नई कविता, नई कहानी, नई समीक्षा आदि नई प्रणालियों का प्रचलन हुआ है। वस्तुतः साहित्य और पत्रकारिता परस्पर पूरक एवं पर्याय हैं। हिंदी साहित्य के प्रायः सभी युग प्रवर्तक तथा यशस्वी रचनाकार जैसे भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, प्रताप नारायण मिश्र, अज्ञे आदि दोनों रूपों में उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों ने साहित्यिक पत्रिकाओं में ज्ञान विज्ञान से संबंधित उपयोगी सामग्री छापकर अपने पाठकों तक पहुंचाई। साहित्यिक पत्रकारिता क्षणों में नहीं, युगों में जीवित रहने का प्रयास करती है। साहित्यिक पत्रकारिता मूलतः एक प्रकार से आदर्शवादी व सृजनात्मक होती है और स्वयं को बाजार की शक्तियों के संचालन एवं आक्रमण से सुरक्षित भी रखने की कोशिश करती है। यह भी सत्य है कि साहित्यिक पत्रकारिता स्वयं का वस्तु में रूपांतरण का भी प्रतिरोध करती है। साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास न केवल समृद्ध है बल्कि समय के सापेक्ष उपजने वाले विमर्शों में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
टेक्नोलॉजी के अत्यधिक विकास और प्रयोग के बावजूद मुद्रित माध्यमों की महत्ता तनिक भी कम नहीं हुई है, बल्कि यह मुद्रित होने के साथ साथ इंटरनेट पर जुड़े माध्यमों में प्रवेश कर चुकी है और साहित्यिक पत्रकारिता को ग्लोबल प्रसिद्धि और प्रसार मिल रहा है। प्रत्येक सामाजिक विमर्श में इसकी भूमिका सदैव रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता का क्या अर्थ रहा है और उसकी क्या अवधारणा रही है, समाप्त होती है। अब हम इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं साहित्यिक पत्रकारिता के महत्व की ओर। ठीक है, जैसा कि अब तक आप लोगों ने साहित्यिक पत्रकारिता की अर्थ और अवधारणा को जाना, अब हम लोग जानेंगे उसके महत्व को। ठीक है, आइए चलिए जानते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक संबंधों का उसके जीवन में बड़ा महत्व है। इसके बिना यह निष्प्राण हो जाता है। सामाजिक संबंध ही मनुष्य को व्यक्ति विशेष के रूप में लिंगानुरूप पहचान देते हैं। यदि इन संबंधों को निकाल दिया जाए तो सामाजिक व्यवस्था की पूरी इमारत तहस नहस हो जाएगी। सामाजिक संबंध एवं मानव के अन्योन्याश्रित क्रमबद्ध को अक्षर शिल्पी के संपादन ने भी स्वीकार किए हैं और भारतीय संस्कृति की उत्सव जीवी छवि को इस क्रमबद्ध की सबसे मजबूत कड़ी माना है। सामाजिक पारिवारिक मेलजोल बढ़ाने में उत्सवों की भूमिका श्रेष्ठ है। हमारे पारिवारिक संबंध जिस मजबूत डोर से बंधे हैं, उसके मूल में उत्सवों की प्रचुरता ही प्रमुख है। ये संबंध मनुष्य के लिए प्राणवायु की तरह हैं तथा इन्हें सदैव नयापन देने वाले त्योहार धर्मा सामाजिक व्यवस्था इनकी ऊर्जा है। संपादक के शब्दों में इस सामाजिक संदर्भ को इस रूप में देखा जा सकता है। मजबूत पारिवारिक संबंधों से हमें ऊर्जा मिलती है, संबंध मिलता है, आत्मविश्वास द्विगुणित हो जाता है। जीवन की कठोर सच्चाई से जब दो चार होने का क्षण आता है तो हम विचलित नहीं होते। सांस्कृतिक परंपराएं, रस्मों रिवाज और प्रथाएं व्यर्थ नहीं हैं, सदियों में जांची परखी व्यवस्था है यह। साहित्यिक पत्रकारिता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। साहित्यिक पत्रकारिता लोक शिक्षण का कार्य भी परोक्ष ढंग से करती है और वह समाज की विकार चेतना के विकास में और व्यापक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जन रुचि के परिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहित्यिक पत्रकारिता कथा नहीं है, व्याख्या व्यक्तिगत दृष्टिकोण, संरचना और कालक्रम के साथ प्रयोग है। एक अन्य आवश्यक तत्व साहित्यिक पत्रकारिता का ध्यान केंद्रित है। संस्थानों पर जोर देने की बजाय साहित्यिक पत्रकारिता उन संस्थानों के जीवन की पड़ताल करती है जो उन संस्थाओं से प्रभावित है। इसमें विसर्जन, रिपोर्टिंग, जटिल संरचनाएं, चरित्र विकास, प्रतीकात्मकता, आवाज़, सामान्य लोगों पर ध्यान केंद्रित और सटीकता है। साहित्यिक पत्रकारिता गैर चित्रित मुद्रित गद्य है जिसका सत्यापन योग्य सामग्री, आकार और कहानी या स्केच में परिवर्तित होती है और जो आमतौर पर कथाओं से जुड़ी कथाओं और उदारवादी तकनीकों के उपयोग से होती है। साहित्यिक पत्रकारिता का एक सृजनात्मक रूप है। इसका सीधा संबंध साहित्य, संस्कृति, वैचारिक नवोन्मेष आदि से रहा है। यह पत्रकारिता आम पत्रों की तरह मनोरंजक न होकर ज्ञान और संवेदना से परिपूर्ण है। यह लोगों को काल्पनिकता में नहीं ले जाती है बल्कि अपने ज्ञान का एक प्रभाव लोगों के मन पर छोड़ जाती है। यह पत्रकारिता सत्ता संघर्ष का क्षेत्र न होकर साहित्य के मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। साहित्यिक पत्रकारिता को 1960 के दशक में लघु पत्रिका कहा जाने लगा। पूरे भारत में साहित्यिक पत्रकारिता की एक ऐसी पत्रिका थी जिसका उद्देश्य पैसा अर्जित करना नहीं था। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता ने भारत देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने समाज, संस्कृति और व्यवस्था को जोड़ने का पूरा प्रयास की है। हिंदी भाषा के विकास में भी इसकी अहम भूमिका रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत हमारे जो अर्थ, अवधारणा और महत्व था वो यहाँ पे समाप्त होता है और बहुत ही सीधी, सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा गया यह उत्तर है आप लोगों के लिए विशेष तौर पर। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोगों की इससे मदद हो और आप लोगों को यह आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं साथ में फिर से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूँगी
ख़ास करके उनसे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस विषय पर वीडियो लाऊं, पर मुझे थोड़ा सा समय लग गया लाने में। ठीक है, तो आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस भी विषय पर चाहिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके कमेंट करिए और फिर उस विषय पर आप अपने हिसाब से उत्तर पाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।